सो फाइनली बिग बॉस का 14 वीक ख़त्म होने वाला है और इसी वीक हमें मिल जाएगा बिग बॉस का विनर। तो चलिए बात करते हैं टॉप 7 जो कंटेस्टेंट है। हालांकि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस टाइम पे टॉप 7 से टॉप 6 हो जाएगा। तो चलिए इन टॉप 7 का ही हम वोटिंग ट्रेंड बता देते हैं, कौन वोटिंग में सबसे लास्ट चल रहा है और कौन वोटिंग में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब से वोटिंग लाइन स्टार्ट हुआ है तब से धमाकेदार लोग वोटिंग पे वोटिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के बेस पे हम बताते हैं कि वोटिंग में कौन सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है और कौन सबसे ज़्यादा लास्ट में है। तो अकॉर्डिंग टू द वोटिंग ट्रेंड हमें रिपोर्ट आया है कि जो सबसे कम वोटों से जो सबसे लास्ट में है वो है अभी के हिसाब से शिल्पा शिरोडकर। जी हाँ, शिल्पा शिरोडकर को सबसे कम वोट मिला है इन टॉप 7 कंटेस्टेंट्स में से। तो इस वीक हालांकि मैं जब तक ये वीडियो आपको अपलोड करूंगा तब तक तो शायद शिल्पा शिरोडकर एविक्ट होने भी वाला है, लेकिन आई डोंट नो बिग बॉस का क्या चलता है, उनका पीआर टीम क्या करता है, उनके मेकर्स जो बिग बॉस के जो मेकर्स है वो क्या करते हैं, तो मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है। तो उसके हिसाब से जो वोटिंग ट्रेंड जा रहा है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ कि शिल्पा शिरोडकर जो है वो सबसे कम वोट से सबसे लास्ट में स्टैंड कर रही है। और नंबर 6 में अगर हम बात करते हैं तो नंबर 6 में है ईशा सिंह। जी हाँ, ईशा सिंह को इतने कम वोट मिला है, हालांकि आप सबको पता ही है कि बिग बॉस में उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला है। और जहाँ तक बात करें कि आप उसका कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि सभी लोग मोस्टली उसको हेट ही करे जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत उनका जो फैन बेस था, ऑलरेडी उन्होंने जो काम किया है टीवी टेलीविजन्स में जो भी था, तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत वोट मिलने के कारण वो टॉप 6 में रहती है। और टॉप 5 की अगर बात करें, टॉप 5 में है चुम। जी हाँ, चुम जैसे कि उसका बैकग्राउंड प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि ईशा के साथ था, फिर भी उसने इतना ज़्यादा वोट, इतना ज़्यादा उसने अपना फैन बेस बना लिया है कि उसके हिसाब से उसको टॉप 5 तक तो जगह मिल ही गया है। जहाँ के करणवीर ने पहले ही बता दिया था कि टॉप 5 में वो चुम को देखना चाहती है। तो एक्चुअली चुम टॉप 5 में आ भी चुकी है। तो हम टॉप 5 के अकॉर्डिंग चुम है। हालांकि मुझे एक्चुअली मेकर्स का कुछ नहीं पता कि ये लोग कब टॉप 5 को टॉप 6 बना दे और टॉप 6 को टॉप 5 बना दे। कहाँ जहाँ पे वोटिंग के अकॉर्डिंग ईशा आउट होने वाला है वहाँ पे ये लोग चुम को ना आउट कर दे, क्योंकि मेकर्स का पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ये लोग जो लाडले वाले जो ग्रुप है इनको ही पता नहीं क्यों हाइप करते हैं सबसे ज़्यादा। तो चलिए इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे है अविनाश मिश्रा। जी हाँ गाइस, लड़कों में सबसे लास्ट वोट पे लीड कर रहा है अविनाश मिश्रा, जिसको लड़कों में से जो 4 लड़के हैं, रजत, विवियन, करण और अविनाश, उसमें सबसे लास्ट में है अविनाश अभी तक के। जो आप सब पता ही है आप सबको ऑलरेडी कि अविनाश को कम वोट मिलने का बहुत सारे रीजंस है। हालांकि उसको बहुत सारे नेगेटिविटी भी मिल रहा है और ड्यू टू सम उसके गेम्स प्लान जो भी है, तो लोगों ने बहुत नेगेटिवली उसको लिया है, बट स्टिल फिर भी वो टॉप 4 तक तो आ ही चुका है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं टॉप 3 में, तो टॉप 3 में अभी के हिसाब से करंट डेटा के अकॉर्डिंग है करणवीर मेहरा। जी हाँ गाइस, करणवीर के फैंस के लिए थोड़ा शॉकिंग है कि करणवीर टॉप 3 में कैसे हो सकता है। जहाँ करणवीर का नाम हम देखना चाहते हैं टॉप 1 या टॉप 2 में। तो अभी के अकॉर्डिंग जैसे कि वोट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में तो नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत वोटों का हेरफेर है जो टॉप 2 का कंटेस्टेंट है उसको लेके। तो क्या पता कि कुछ घंटों में या एक दिन के अंदर ये शायद ये हेरफेर हो भी जाए और कहीं ना कहीं टॉप 2 से टॉप 1 में भी आ सकता है। हालांकि टॉप 1 में आना थोड़ा सा मुश्किल है करणवीर मेहरा के लिए, लेकिन टॉप 2 में तो आ ही सकता है, क्योंकि वोटिंग का गैप उतना ज़्यादा नहीं है। तो गैप उतना ज़्यादा नहीं है तो आपको पता चल ही चुका है कौन हो सकता है टॉप 2 में है। जो अभी तक टॉप 2 में चल रहा है वो है विवियन डिसेना। हालांकि कुछ ही वोटों से वो टॉप 2 में है, जिसमें कुछ ही वोटों से आगे है करणवीर मेहरा से, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा वोट से लीड कर रहा है वो है अपना रजत दलाल। जी हाँ भाई, रजत दलाल को इतने ज़्यादा वोट मिल गए हैं कि उससे तो काफ़ी हद तक नीचे ही है जो टॉप 2 का कंटेस्टेंट है। तो ये कंपटीशन है एक्चुअली विवियन के फैंस और करणवीर के फैंस का कि उनको कैसे भी करके रजत को बीट करना है। हालांकि जितना वोटिंग गैप है वो बीट भी हो सकता है किसी भी हालत में, मतलब हाँ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, तो वो बीट भी हो सकता है। हालांकि वोटिंग का जो ट्रेंड अभी कितना कितना वोटिंग किसको मिला है वो मैं अभी आपको
स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ हेरफेर नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है, हालांकि 12 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर कुछ भी हेरफेर हो सकता है। बट कुछ भी हो गाइस, जितना भी किसी को वोट मिले, इस बार का बिग बॉस पता नहीं जो मेकर्स चाह रहे हैं वही हो रहा है, जैसे मेकर्स डिजर्व करते, जैसे मेकर्स चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे प्रेडिक्ट भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेकर्स ये चाहते हैं कि विवियन को वो टॉप 2 पर ही दिखाएंगे। हालांकि रजत दलाल, जिसको बहुत अच्छा वोट मिला है, बहुत अच्छा वोटिंग ट्रेंड है उसका, तो उसके हिसाब से शायद वो टॉप 1 में है, लेकिन मेकर्स को टॉप 1 में नहीं भी रख सकता है। शायद ऐसा कुछ क्रिएट करे जिसकी वजह से वो एलिमिनेट भी हो सकता है गाइस। जी हाँ, जैसे कि पहले बार जैसे दिग्विजय के टाइम पे हुआ था कि उसका इतना ज़्यादा फैन बेस था। अगर मेकर्स को पता ही था कि अगर दिग्विजय रहता तो कहीं ना कहीं अगर टॉप 5 में, टॉप 2 में भी डिजर्व करता वो। रजत के साथ क्या पता कि वो टॉप 2 में जाना, तो मेकर्स कहीं ना कहीं चाहते नहीं थे, इसलिए कुछ भी करके उसने दिग्विजय को एलिमिनेट किया। अगर दिग्विजय, श्रुति का दिग्विजय को एलिमिनेट नहीं भी करा तभी भी कुछ ना कुछ करके ये लोग दिग्विजय को एलिमिनेट करने वाले थे गाइस। तो इसी तरह शायद मेकर्स के खिलाफ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या पता, कोई आइडिया नहीं है। जैसे कि अनप्रडिक्टेबल है बिग बॉस का कि क्या करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू वोटिंग की अगर बात की जाए, जो टॉप 2 में है उसमें से एक नाम तो कंफर्म है कि रजत दलाल तो टॉप 2 में है ही, और दूसरा नाम अभी तक कंफर्म नहीं है कि विवियन है या करणवीर है। हालांकि कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि करणवीर इसमें आ सकता है और विवियन टॉप 3 में हो सकता है, लेकिन पता नहीं मेकर्स का ये लोग वोटिंग से अकॉर्डिंग अगर ना करे तो। लेकिन अगर एक्चुअल वोटिंग से हुआ तो टॉप 2 में पहला कंटेस्टेंट तो रजत है ही। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।